यह मूवी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के लाइफ पे बेस्ड है, जिन्होंने समाज के खिलाफ जाकर लड़कियों को शिक्षण दी, एक ऊंची जात और नीची जात को बराबरी का अधिकार दिलाया। वह चाहते थे कि हमारा देश सिर्फ तलवारों से ही नहीं, कलम से भी आगे रहे, क्योंकि वह कहते हैं कि तलवार से तुम सिर्फ युद्ध जीत सकते हो, लेकिन देश को प्रकाशित सिर्फ कलम से कर सकते हो। कलम से लिखी हुई कोई भी चीज़ मिट नहीं सकती। तलवारों का युद्ध इंसानों के साथ मिट सकता है, लेकिन कलम से लिखी हुई कोई भी चीज़, इंसान मर भी जाए तो उनके विचारों को हमेशा जिंदा रखता है। अब पूरी मूवी के बारे में जानते हैं। फुले जी की पहली स्टूडेंट उनकी पत्नी यानी सावित्री जी थी। उन्होंने समाज के खिलाफ, अपने घर वालों के खिलाफ होकर अपने पत्नी को पढ़ाया। उसके बाद गांव में कई लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण समाज इसके खिलाफ थे, क्योंकि कोई भी पुरुष लड़कियों को छीना पाप माना जाता था ब्राह्मणों के समाज में। फुले जी और सावित्री जी सबसे चुप कर लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही ब्राह्मणों को पता चला तो ब्राह्मणों ने आकर उन्हें बेरहमी से पीटा, उनका स्कूल तोड़ फोड़ कर दिया, उनको और उनके परिवार वालों को धमकी भी दिया गया। फिर भी फुले जी हार नहीं माने, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़ने का निर्णय लिया, ताकि उनके वजह से उनके परिवार वालों को कोई तकलीफ ना हो। फुले जी उनकी पत्नी सावित्री जी को लेकर उनके मित्र उस्मान शेख के घर गए। वहां जाकर उनको पता चला कि उस्मान शेख ने भी अपनी बहन फातिमा को शिक्षण दिया, अंग्रेज़ी सिखाई। तब वो दोनों मिलकर हल निकालने की कोशिश करते हैं। वह ये सोचते हैं कि अगर शिक्षण देने वाली एक महिला हो तो गांव के सभी लोग अपने लड़कियों को भेजेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उस काल में ब्राह्मणों का मानना था कि एक लड़की को कोई आदमी नहीं छू सकता। अगर ऐसा हुआ तो उसे अपवित्र माना जाता था। तब उन्होंने सावित्री जी और फातिमा शेख को टीचिंग इंस्टीट्यूट भेजा। वह दोनों हमारी भारत के पहले अध्यापिकाएं माने जाते हैं। तब वह दोनों मिलकर स्कूल शुरू करते हैं। तभी उन लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता। उसके बाद ब्राह्मणों ने सावित्री बाई पर गोबर फेंका। वह हार नहीं मानी, बल्कि उसे इंकरेजमेंट में लिया। उन्होंने शूद्र को शिक्षण का हक दिलाया, सती सिस्टम को एबॉलिश किया। ब्राह्मणों ने हमेशा चाहा कि नीची जात वाले हमेशा नीचे ही रहे, लेकिन फुले जी ऐसे होने नहीं दी। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस ने इस मूवी की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कुछ सीन्स और डायलॉग्स भी डिलीट करवाया। आज भी बीजेपी और आरएसएस ब्राह्मणिज्म के आइडियोलॉजी पर चलते हैं। आज भी उनकी राजनीति ब्राह्मणिज्म है। इस फिल्म को न दिखाकर वह ये चाहते हैं कि लोगों के बीच आज भी राजनीति जातियों के बीच हो। वह हमेशा ब्राह्मणिज्म को जिंदा रखना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि फुले फिल्म हर कोई देखेगा और इसे अपनी जीवन के आधार मानकर फुले के मार्ग को चुनेगा और इस देश से ब्राह्मणिज्म को निकाल फेंकेगा।